हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का 2018 में एलटी में जो क्वेश्चन आए थे वो पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसके 30 क्वेश्चन करेंगे और आफ्टर 30 रेस्ट ऑफ सेकंड वीडियो में करेंगे। ये 29 जुलाई 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है। ज्योग्राफी का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है। अभी एग्ज़ाम होने वाला है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसका स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है ज्योग्राफी का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये आप सब जानते हैं, केंद्र स्थल का सिद्धांत, औद्योगिक स्थल सिद्धांत, इसमें से आपका डी सुमेलित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये आपके इसकी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप भी देख सकते हैं। और हमें इस तरीके से अब देखना है कि बस क्वेश्चन हमारे माइंड में रहे। तो ये सारा आपने देख लिया, केंद्र स्थल का सिद्धांत किसका है और ये सारे सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है सेकंड क्वेश्चन। यदि एक अधिवासों के समूह का निकट पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप होगा। इसका सही जवाब आपका होगा बी, लगभग समरूप। ये जब किसी अधिवास की समूह का निकटतम पड़ोसी अनुपात 1.74 होता है तो इसे बनने वाला प्रतिरूप लगभग समरूप होता है। तो इसका मान 2 से अधिक नहीं होगा। ये आपका यानी कि यूनिफॉर्म प्रतिरूप ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अल्प विकसित विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक विस्तार अवस्था। प्रारंभिक विस्तार अवस्था विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रारंभिक विस्तार अवस्था को अल्प विकास की अवस्था के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा हुआ था। 2017 के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात सबसे जो है सघन बसा हुआ देश है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी, मैले परिमंडल। साथियों इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि नहीं दिया हुआ है। अक्सर हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं हाँ और ना के चक्कर में। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपका सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। और इसमें देखा जाए जो 3 प्रमुख हैं जिनको बांटा जाता है, जैसे आपका होगा मेलोनेशिया, पॉलिनेशिया और आप इसमें देखेंगे माइक्रोनेशिया, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है। इसका सही आंसर है डी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में स्थित है। थारू सुअर और मुर्गी पालन के साथ साथ कृषि भी करते हैं और ये हिंदुओं के लगभग सभी त्योहारों को अपना ही मानते हैं, मतलब सभी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन शासित प्रदेश में 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में साक्षरता सबसे अधिक थी। अगर 2011 की जनगणना ही हमें याद करनी है अभी, तो क्योंकि रिसेंट जनगणना का कोई अभी मतलब नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुल जनसंख्या तथा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये लक्षद्वीप मैंने इसका बताया केंद्र शासित 2011 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र में अनुपात को कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली हर पेपर में आते हैं, बहुत रेयर पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व होता है कुल जनसंख्या पे अपॉन कुल कृषि भूमि।
कुल योग की भूमि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इस बार में आने के पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? विशेष कर ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आपका नागपुर। बाकी आपका बेलगांव, गुंटूर और सूरत ये दोनों आपका जुड़ा हुआ है, और ये नागपुर है जो आपका नहीं जुड़ा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी ये सब तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि ये तो आपसे पूछा ही जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आगे। ये आपका फिगर दिया हुआ है कि किससे किससे किसको जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज वाली योजना। इसको आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 14, नाथुला दर्रा अवस्थित है, ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्रे से क्वेश्चन तो 100% कि यहाँ नहीं है, आपको सारे दर्रे याद होने चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने अपने आप इसी चैनल पे दर्रे बता रखे हैं, आप एक बार वाली वीडियो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण व नगरीय लिंग अनुपात का सही योग प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा 9:4:9, ये आपका सही मतलब ऑप्शन डी। और शहरी क्षेत्रों में 9:9 यानी कि 9:9 है। अगस्तमलाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अगस्तमलाई जयमंडल, ये आपके केरल राज्य में स्थित है। अगस्तमलाई पर्वत सर्वोच्च शिखर इसकी अनायमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत भी इसी को बोला जाता है अनायमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा अवध मैदान की प्रमुख नदी है? यह आपकी हो जाएगी अवध मैदान की प्रमुख नदी, ऑप्शन बी घाघरा। घाघरा अवध मैदान की प्रमुख नदी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है हर जगह, मतलब काफ़ी जगह भी क्वेश्चन आया हुआ है। गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है, और ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट से स्थित नहीं है, घाट में स्थित नहीं है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन के पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो बनाए गए हैं। पहला आपका है पश्चिमी घाट, और उसके बाद दूसरा है आपका हिमालयन क्षेत्र, तीसरा आपका हो जाता है क्या बोलते हैं इंडो बर्मा म्यांमार वाला जो क्षेत्र, और सुंडा लैंड या निकोबार द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली सारे एग्ज़ामों में देखा जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब है H.G. चैंपियन ने। हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारतीय वनों का वर्गीकरण की योजना वर्ष 1936 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म समुद्री धारा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील धारा एक गर्म जलधारा है, जो कि दक्षिणी विषुवत जलधारा ब्राज़ील के पूर्वी तटों से टकराकर दक्षिण की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका सबसे चौड़े महाद्वीप मगनद्वीप पाए जाते हैं। अंटार्कटिक महासागर में सबसे चौड़े मगनद्वीप पाए जाते हैं, और महाद्वीप के किनारे जो भाग महासागरों से जल में डूबा रहता है, जिसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है, और इसकी गहराई 100 फैथम होती है। निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक होती है? आपके वान लेक होती है, तुर्की की वान लेक है, इसका 330 है, और ये इसकी लवणता सबसे अधिक, संसार में सबसे अधिक लवणता यही है। और इसके बाद आपका अमृत सागर आ जाता है, जिसकी लवणता 238 होती है। और ये क्वेश्चन खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसका ये याद होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट हमेशा पूछता है इस क्वेश्चन का। और ग्रेट सॉल्ट लेक उसके बाद आपका है 220 है, जिसकी लवणता फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपका यही है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध
में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी धारा जो है उत्तरी गोलार्ध में? इसका आपका 23 नंबर का हो जाएगा बी, क्रोएशिया धारा जो होती है वो आपके प्रशांत महासागर में अवस्थित है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये हो जाएगा 24। निम्नलिखित में से कौन से नीचे महासागर में सर्वाधिक गहराई में पाए जाते हैं? ये आपका है लाल मृत्तिका, जो कि 2700 फैथम से अधिक गहराई भाग में पाए जाते हैं। लाल मृत्तिका में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम का 85.35% मतलब होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगुला। बेंगुला दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। धाराओं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे जितने धाराएं जो कहाँ से बहती है सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ कुछ तो टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, उनमें से धाराएं भी एक है। पेलेजिक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26। पेलेजिक जमाव के पदार्थ होते हैं। पेलेजिक जमाव के पदार्थ होते हैं आपका बी, इस शैवालों से होते हैं। गहरे सागर में उपस्थित शैवाल के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है, जो पंख के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें उच्च कहा जाता है। चूना तथा सिल्का की मात्रा को दो भागों में बांटा गया है। इसमें आपको चूना प्रदान हो जाए और सिल्का प्रदान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये है आपका शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 4.0 करोड़ किलोमीटर। सबसे चमकीला ग्रह है, गर्म ग्रह है, तारा भोर, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। फिलामेंट शब्द का प्रयोग आपका ज्वारीय परिकल्पना में किया गया था। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सर जेम्स ने सन 1919 में किया था। जेफरी नामक विद्वान ने इस परिकल्पना को सन 1929 में संशोधन भी इसमें प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की निश्चित गैस व धूल के राशि पिंड को कहते हैं नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। ये आपका है ऑटो शर्मट। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि धूल परिकल्पना, धूल चलती है, धूल उड़ती है, जब ऑटो चलता है तो धूल उड़ती है, तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। धूल परिकल्पना आपका ऑटो शर्मट का हो जाएगा। और इसका प्रतिपादक ऑटो शर्मट इन्होंने 1943 में किया था, इस परिकल्पना को दिया था। इसकी विशेषता इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस और धूल कणों से मानी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी रिपीटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब इसके 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा ज्योग्राफी का। इसी तरीके से पॉलिटी के भी जो है 30 क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और उसके बाद जीएस के क्वेश्चन इसके करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।